हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। पार्ट 13 समय नहीं मिला। इस पार्ट को हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम उससे आगे से इस पार्ट को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। पूरे पार्ट में समय की महत्वता के बारे में बताया गया है कि अगर हम समय की कीमत को ना समझें, हम समय की इज्जत ना करें तो दुनिया में हमारी इज्जत भी नहीं होगी और हम अपने लक्ष्य पर कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। सबसे पहले हमें समय को समझना होगा, समय के इम्पोर्टेंस को समझना होगा, क्योंकि समय सोने से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के धन को तो कमाया जा सकता है, परंतु समय को कभी भी हम नहीं कमा सकते। समय में हम एक पल की भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते। इससे आगे हम पढ़ते हैं। पर हमारी बदकिस्मती है, इस तरह के अनुभव इस देश के इक्के दुक्के नहीं हैं। हमारी बदकिस्मती इस चीज़ की है कि जिस प्रकार से समय न मिलने के बहाने करने की जो बदकिस्मती है, ये हमारे देश में इक्के दुक्के नहीं हैं, बहुत सारे हैं। करीब करीब सभी सम्मेलन व सभाएं बैठक में इसी तरह के अनुभव मिलता है। हम हमेशा देखते हैं हर प्रकार के जो सम्मेलन या बैठक होती हैं उसमें इसी चीज़ को इम्पोर्टेंस मिलती है कि समय नहीं है, इसलिए कोई भी काम समय पर शुरू नहीं होता। और जब बैठक के लिए सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जिसका मेन इंतज़ार किया जाता है वही समय पर नहीं आ पाता। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है कि मीटिंग समय पर शुरू होगी। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। वो बताते हैं कि उड़ीसा में जो वो मीटिंग समय तय करते हैं मीटिंग का, उससे 2 घंटे बाद मीटिंग करने का एक रिवाज ही बन चुका है कि बस मीटिंग अगर 8 बजे स्टार्ट करना है तो पक्का वो 10 या 11 बजे स्टार्ट होगी। वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले, मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मान कर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग तो 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो, पर 6 बजे पहले तो नहीं होगी। सभी ने अपने दिल और दिमाग में ये चीज़ अच्छे से बिठा ली है कि अगर मीटिंग का समय उन्होंने 4 बजे दिया है तो मीटिंग उसके 2 घंटे बाद मतलब 6 बजे ही स्टार्ट होगी। आप ये ना समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। आप ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि ये सिर्फ हमारे देश का हाल नहीं है। इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोल कर की जाती है। जो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड यूरोप, वहाँ पे भी समय की बर्बादी वो दिल खोल कर करते हैं। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय समय के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने कर चलते हैं, वे इस कतारों लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देख लेते हैं। आपको वहाँ पर भी इन सब चीज़ों के लिए पाबंदी मिलेगी, समय की पाबंदी है, परंतु कहाँ पर? जहाँ पर सिनेमा घर की टिकट मिलती हो, वहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ कर चलते हैं, वह लोग टिकट लेने के लिए इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़क पर भी दौड़ कर वह चलने लगते हैं। वे इस कतारों में 2-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि आज की दुनिया में लोग बहुत व्यस्त हैं, चलने की जगह दौड़ने लगे हैं और किसी से भी बात करने का उनके पास समय नहीं है। परंतु सिनेमा घर और थिएटर के टिकट की लाइनों में खड़े रहने के लिए उनके पास 2-3 घंटे हैं। केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों के जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। वहाँ पर किसी भी उम्र एज का कोई ये नहीं है। तो वहाँ पर स्त्री, बूढ़े, पुरुष सभी लोग लाइनों में खड़े रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर से अलग न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। वहाँ पर जगह नहीं होती है थिएटर के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को वापस जाना पड़ता है।
परंतु वह फिर भी अपने 3 से 4 घंटे लाइनों में खड़े होकर बर्बाद करते हैं। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। लेखक कहते हैं कि अगर वाकई में आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, तो आपको मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अगर नहीं तो आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त ज़ाया करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते कि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, तो आप अपने जीवन पर एक नज़र डालकर देखिए कि आप सुबह से शाम तक ही देखिए कितना समय व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता था। आप उस समय को जिसने आपने बर्बाद कर दिया है, उसका आप कितना सदुपयोग कर सकते थे। आप इस चीज़ पर नज़र डालिए और एक बार इसको ज़रूर सोचिए। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हम काफ़ी समय बचा लेते हैं, उसके बाद हम एनर्जेटिक होते हैं। सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हमारे में स्फूर्ति बनी रहती है, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिसकी वजह से समय तो बचता ही है और एनर्जी बरकरार रहती है। पर मेहरबानी कर कर आप कहीं मशीन की तरह भी न बन जाए। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी करने लगो, समय के पाबंद हो जाओ, तो आप एक घड़ी की सुइयों की तरह मशीन बन जाओ। घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी की तालमेल न बैठा ले। अगर अपने कार्यक्रम में आपने ज़रा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही, तो भी आप अपने अपने और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना सकेंगे। लेखक का कहना है कि हमें समय का पाबंद तो होना ही है, समय का सदुपयोग करना है, परंतु ऐसा नहीं कि हम समय के कट्टर पाबंद बन जाए, जिससे कि हम घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी के तालमेल बिठा लें। इसकी वजह से हम अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को मुसीबत में डाल सकते हैं, हम किसी को भी सुखी नहीं रख सकते। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और उसकी वजह से हम क्या हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप दूसरे पर जो आपका समय ज़रा भी बर्बाद करेंगे उससे नाराज़ होना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा एक थोड़ा सा भी समय कोई बर्बाद करेगा तो हम उस पर चिल्लाने लग जाएंगे, उससे नाराज़ हो जाएंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे। इसकी वजह से हमारे आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगेंगे। समय की साथ साथ समय का सदुपयोग करने के साथ साथ हमारा थोड़ी सी लचकता उसमें ज़रूर होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभा कर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही उसकी तारीफ भी है ना। जो इंसान अपने आप को खुश रखकर अपने के साथ मिलकर अपने समय की पाबंदी को, अपने समय का सदुपयोग करता है, वह लोग तारीफ के काबिल हैं। हाँ, और कृपया आज से ही किसी से यह ना कहिए कि मुझे समय नहीं मिला। और इसके साथ आप सभी को आज से ये कभी किसी को नहीं कहना कि मुझे समय नहीं मिला। हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु हमें समय का सदुपयोग करना सबसे पहले सीखना होगा और अपनों को साथ लेकर हमें समय का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं कि हम समय के पक्के पाबंद बन जाए, जिससे हमारे आपसी रिश्ते, हमारे परिवार में मनमुटाव, हमारे मम्मी पापा से हमारे झगड़े होने लग जाए। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें समय का पाबंद तो बनना है, समय का सदुपयोग भी करना है, परंतु उसके साथ साथ थोड़ी लचक भी होनी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।